हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCube टेक। आज के पार्ट में हम देखेंगे कि आप एक सफल फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बनेंगे। देखिए, फ्रंट एंड डेवलपर होता क्या है, फ्रंट एंड डेवलपर का रोल क्या होता है। जब भी आप वेबसाइट डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाते हैं तो वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे फ्रंट एंड का पार्ट हो गया, बैक एंड का पार्ट हो गया। तो फ्रंट एंड के पार्ट का क्या लॉजिक होता है, फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, फ्रंट एंड डेवलपर का स्कोप क्या है, ये सारे पार्ट्स को आज हम क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। जिससे आपको ये पता चल जाएगा, ये एक तरह का रोड मैप है जो फ्रंट एंड डेवलपर को फॉलो करना चाहिए। एक्चुअल में जब मैंने भी स्टार्ट किया था अपना करियर, तो मैंने भी सारी चीजें एक साथ में सीखी थी। फ्रंट एंड के पार्ट को भी सीखा था, बैक एंड के पार्ट को भी सीखा था। अब मैं आपको एक्चुअल लर्निंग पाथ बताऊंगा कि आपको कैसे चलना है जिससे आप एक सफल फ्रंट एंड डेवलपर बन पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रंट एंड से क्या समझ में आता है। देखिए, फ्रंट एंड वाले बंदे का मेन रोल क्या होता है। जब भी आप फ्रंट एंड डेवलपर की बात करेंगे या फ्रंट एंड वर्ड की बात करेंगे, फ्रंट एंड वेब डेवलपर की बात कर रहा हूं, फ्रंट एंड वेब डेवलपर की बात करेंगे तो फ्रंट एंड वेब डेवलपर का मेन रोल होता है आपका यूजर इंटरफेस तैयार करना। मतलब आपकी वेबसाइट का डिजाइन कैसा होगा, वेबसाइट गुड लुकिंग होगी, वेबसाइट में स्लाइडर कैसे चलेगा, ये सारे लॉजिक्स को कौन तैयार करता है, फ्रंट एंड डेवलपर। तो फ्रंट एंड डेवलपर का रोल होता है वेबसाइट की डिजाइन पे काम करना। कैसा डिजाइन, कैसा लुक, थोड़ा सा क्रिएटिव काम होगा, क्योंकि यहां पे डिजाइन पे जब बंदा काम करता है तो थोड़ा क्रिएटिव होता है कि उसको देखने में बटन्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बटन्स पे होवर का इफेक्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये सारे लॉजिक को कौन बनाता है, वो बनाता है फ्रंट एंड डेवलपर। तो फ्रंट एंड, जैसे मैं एक वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाता हूं, मैं WSCubeTech.com की वेबसाइट ओपन करता हूं। वहां पे देखिए डिजाइन का कितना अच्छा रोल है। देखिएगा, ये देखिए एक वेबसाइट है WSCubeTech.com। इस वेबसाइट में आप डिजाइन का सब कुछ देख रहे हैं। डिजाइन का क्या देख रहे हैं, जैसे यहां पे ये जो टेक्स्ट है ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। अगर आप देखते हैं ये बटन को डिजाइन करना, ये होवर का इफेक्ट लगाना, ये भी फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। आप देखते हैं कि ये राइट साइड में डेटा क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है, ये भी फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। तो पूरी डिजाइन को बनाने का काम किसका होता है, फ्रंट एंड डेवलपर का होता है। फ्रंट एंड डेवलपर को सर्वर साइड से कोई लेना देना नहीं है। फ्रंट एंड डेवलपर काम करता है क्लाइंट साइड पे जो यूजर को दिखता है, जो यूजर को सबसे पहले, जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट ओपन करते ही आपके सामने डिजाइन खुल जाती है और आप देखते हैं कि डिजाइन एकदम गुड लुकिंग फॉर्मेट में खुली हुई है। तो ये काम किसका होता है, फ्रंट एंड डेवलपर का। अब फ्रंट एंड डेवलपर में होता क्या है कि बंदा आता है और कहता है कि मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है, वेबसाइट का फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट सीखना है। तो उसका रोल क्लियर नहीं होता, उसका मैप क्लियर नहीं होता कि उसको कैसे चलना है। तो पहले यह क्लियर होना चाहिए कि अगर आप किसी कंपनी में जाके फ्रंट एंड में काम करेंगे, आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनेंगे, तो आपका रोल केवल डिजाइनिंग के साइड का होता है। अब देखिए, इसको हम वैसे कंपनी में क्या बोलते हैं, PhD टू HTML कन्वर्जन करना। PhD फाइल को HTML में कन्वर्ट करना, ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। आजकल जैसे हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट हम किसी वेबसाइट को देख के नहीं, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी क्या करती है, क्लाइंट के बेसिस पे वो क्लाइंट से इनपुट्स लेती है कि क्लाइंट को कैसा डिजाइन पसंद है। वो कहता है क्लाइंट कि मुझे ना फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट बनानी है, तो वो रेफरेंस देती है। रेफरेंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उस डिजाइन का लेआउट फोटोशॉप में तैयार करते हैं, PhD फाइल में हम तैयार करते हैं, या आजकल फिग्मा बहुत चल रहा है, फिग्मा फाइल में उस लेआउट को तैयार करते हैं। लेआउट में तैयार करने का काम, फिग्मा फाइल में तैयार करने का काम ग्राफिक डिजाइनर का होता है। उसके बाद से फ्रंट एंड वाले का रोल स्टार्ट हो जाता है। जब वो डिजाइन का पैटर्न मेरे सामने बन के आ जाता है तो उस पैटर्न को कन्वर्ट करने का काम, जो पैटर्न डिजाइन के फॉर्मेट में है, एक PhD फाइल में है, एक फिग्मा फाइल में है, उसको एक HTML पेज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, फ्रंट एंड डेवलपर का होता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर डिजाइन को देखता है, फिग्मा के डिजाइन, PhD फाइल के डिजाइन, और उसको देख के HTML में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करके जो आउटपुट आता है वो फ्रंट एंड का ही क्या होता है, पार्ट होता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर का रोल होता है वेबसाइट के डिजाइनिंग से रिलेटेड सारा काम करना। वेबसाइट में बटन्स, वेबसाइट में होवर का इफेक्ट, वेबसाइट में स्लाइडर लगाना, वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना, ये बहुत बड़ा रोल है। आजकल हर वेबसाइट मोस्टली क्या होती है, रिस्पॉन्सिव बनती है। मतलब डिवाइस के अकॉर्डिंग डिजाइन का एडजस्ट हो जाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो वो लॉजिक भी किसका होता है, फ्रंट एंड डेवलपर का होता है। तो हमने ये देख लिया, हमने ये समझ लिया कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या क्या रोल प्ले करता है।
जब मैंने भी अपनी करियर की शुरुआत की थी, मैंने भी कंपनी को ज्वाइन किया था, तो कंपनी में ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले मैंने काम फ्रंट एंड में ही किया था। मैंने फ्रंट एंड की स्किल्स को बहुत स्ट्रांग किया, मैंने बहुत सारी डिजाइन्स को बनाया। डिजाइन्स को बनाने के बाद मुझे एक्चुअल में पता चल गया कि फ्रंट एंड में क्या क्या टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, क्या क्या आपको सीखना चाहिए और उसको किस लेवल पे लेके चलना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। वो सारी चीजों को हम अभी क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। पहले रोल क्लियर करना था कि फ्रंट एंड डेवलपर करता क्या है। फ्रंट एंड डेवलपर का कोई काम नहीं है डेटाबेस से बात करना, सर्वर साइड पे काम करना। देखिए किसी भी वेबसाइट में, जैसे मैं मान लीजिए आपसे कहूं कि ये यहां पे क्लिक पे एक फॉर्म खुलता है आपके सामने, या मैं चलिए बैक जाता हूं, मैं फॉर्म को आपको दिखाता हूं। ये तो चलिए एक पेज खुल गया, मैं यहां जाता हूं और गेट फ्री कोड पे क्लिक करता हूं, ये फॉर्म खुलता है। तो फॉर्म की डिजाइन बनाने का काम फ्रंट एंड का है, मगर इस डेटा को सेव कराने का काम बैकएंड वाले का होगा। तो मैं आगे आऊंगा लेके कि बैकएंड डेवलपर के क्या रोल्स होते हैं, बैकएंड डेवलपर आप कैसे बन सकते हैं। फिर हम फुल स्टैक पे भी बात करेंगे कि फुल स्टैक डेवलपर का क्या रोल होता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं केवल फ्रंट एंड डेवलपर की, कि फ्रंट एंड डेवलपर कैसे डिजाइन को सोचता है, कैसा डिजाइन उसको बनाना चाहिए, डिजाइन से यूजर कितना इंप्रेस होता है। क्योंकि किसी भी वेबसाइट को अगर आप बनाते हैं तो यूजर को आप दो ही तरह से रोक सकते हैं। या तो वेबसाइट का डिजाइन बहुत अच्छा हो, यूजर गया आपकी वेबसाइट पे, उसको डिजाइन बहुत अच्छा लगा तो वो एक बार रुक जाएगा, या बहुत कंटेंट बहुत पावरफुल हो कि उसको उस कंटेंट को पढ़ना ही है इसलिए वो आके रुक जाएगा। तो डिजाइन बहुत मैटर करता है, क्योंकि फ्रंट एंड अच्छा नहीं होगा तो फॉर्म तो बाद में सबमिट करेगा, पहले वो फॉर्म की यूआई को ही देखेगा ना यूजर। तो यहां पे केस क्लियर है कि फ्रंट एंड डेवलपर का रोल बहुत तगड़ा है। फ्रंट एंड ही डिसाइड करेगा कि यूजर कितना इंप्रेस हो रहा है आपकी डिजाइन से। तो क्लियर है कि हम फ्रंट एंड में वेबसाइट के डिजाइन को क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। ये डिजाइन को हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब आते हैं कि क्या क्या आपको इसमें लर्निंग पाथ होना चाहिए, मतलब क्या क्या आपको इसमें पढ़ना चाहिए, कैसे आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, क्या क्या आपको टेक्नोलॉजीज लेनी चाहिए। तो चलिए मैं उसको आपके सामने क्या करता हूं, क्लियर करता हूं, जिससे आप उस पाथ पे काम कर पाए। देखिए फ्रंट एंड में जब भी हम काम करते हैं तो फ्रंट एंड में हम अपनी स्टार्टिंग हमेशा HTML से करते हैं। अब देखिए HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का काम क्या होता है, मैं हाथों हाथ इसको क्या करता हूं, आपको क्लियर करता हूं। HTML का काम होता है आपके वेब पेज का लेआउट बनाना, आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना। जैसे सिंपल सा लॉजिक है, आपसे मैं कहूं कि एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग डायरेक्ट बनाना तो आप स्टार्ट करेंगे नहीं, आप एक आर्किटेक्चर के पास जाएंगे, वो आपको एक लेआउट बना के देगा। तो HTML का भी मेन जो लॉजिक होता है, HTML का मेन लॉजिक होता है आपके वेब पेज का लेआउट बनाना, आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना। तो सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपर कहां से, मतलब जब भी आप फ्रंट एंड का कोर्स करें या फ्रंट एंड के पार्ट को करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग हमेशा HTML से होनी चाहिए। HTML के बाद बंदे को क्या आना चाहिए, HTML के बाद बंदे को आना चाहिए यहां पे CSS का कॉन्सेप्ट। अब CSS में दो हैं, CSS है और CSS3। CSS का क्या कॉन्सेप्ट होता है, CSS का कॉन्सेप्ट होता है आपके वेब पेज को स्टाइल देना। अब स्टाइल देने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपने यहां पे कोई इमेज ली, अब इमेज के चारों तरफ बॉर्डर देना है, इमेज को थोड़ा सा होवर पे बड़ा करना है, ब्लॉक कर करके डिजाइन को बनाना है, डिव के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हुए डिजाइन को बनाना है। तो CSS के बिना आप HTML में डिव टैग को परफेक्टली यूज कर ही नहीं पाएंगे। तो CSS का काम होता है आपके वेब पेज का स्टाइलिंग करना, कि आपका वेब पेज कैसा स्टाइल में रहेगा, कैसा दिखेगा, वो सारा काम कौन करेगा, CSS। एक एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने ये WScriptTech वाली वेबसाइट आपके सामने खोल रखी है, इसको बंद कर देता हूं मैं यहां पे पॉपअप को। अब इस वेबसाइट के अंदर से अगर मैंने CSS को हटा दिया तो आप देखिएगा ये पूरी बिखरी हुई दिखेगी। हमने HTML का यूज करके, हमने टैग्स का यूज करके हमने चीजों को बनाया है। HTML में बहुत सारी चीजें, मैं तो बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि लेआउट और स्ट्रक्चर के बेसिस पे HTML को हम लेके चलते हैं। अब देखिए जैसे ही आप यहां पे जाएंगे, मैं इंस्पेक्ट करके एक एग्जांपल बता रहा हूं कि इस वेबसाइट के अंदर से मान लीजिए कि आपने यहां से CSS को उड़ा दिया, मैं यहां से CSS को उड़ा देता हूं। CSS को हटाते ही आपकी वेबसाइट का लेआउट बहुत नॉर्मल दिखने लग जाएगा। तो एक्चुअल में मेरा समझाने का, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का पार्ट यह है कि CSS के बिना आप गुड लुकिंग नहीं कर पाएंगे।
आप HTML में स्ट्रक्चर तो बना देंगे, पर बेसिक स्ट्रक्चर आपका बन गया। अब HTML स्ट्रक्चर को डिवाइड कर करके डिजाइन देना होगा तो आपको CSS का यूज करना पड़ेगा। अब CSS में भी टाइप्स होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन, वो तो आपके आगे के पार्ट्स में जब आप कोर्स करते हैं तो आपको वहां पे क्लियर होता है। मैं बस आपको रोल बता रहा हूं कि रोल क्या होता है। तो आपको ये क्लियर पता चल गया होगा कि हमें HTML से स्टार्ट करना चाहिए, HTML के बाद हमें CSS सीखना चाहिए। इसका काम होगा स्टाइलिंग करना, कि हमें किस स्टाइल का डिजाइन बनाना है, वो आपका काम CSS करेगा। CSS आपको प्रोवाइड करता है प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज देता है, विड्थ, हाइट, फ्लोट, डिस्प्ले, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज को क्या करता है CSS आपको प्रोवाइड करता है। उनको यूज करते हुए आप HTML में उसको साथ में चलाते हुए आप डिजाइन को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे HTML और CSS दोनों साथ में चलते हैं पैरेलल, तब आपका डिजाइन एक वेल फॉर्मेट वे में क्या होता है, दिखता है। अब बात आती है जावास्क्रिप्ट की। ये ध्यान रखिएगा, जावास्क्रिप्ट बहुत ही डिमांड में है इस समय। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट का काम बहुत ज्यादा होता है। अभी के केस में आप लोगों ने बहुत सुना होगा रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, नोड जेएस, सब जावास्क्रिप्ट से रिलेट करता है। तो जावास्क्रिप्ट का, वैसे जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड वर्क करती है। अगर मैं एक एग्जांपल में दूं तो मैं एक बार वेबसाइट ओपन कर देता हूं, फिर मैं आपको समझा देता हूं कि जावास्क्रिप्ट क्या क्या रोल प्ले कर सकती है, जिससे क्लियर हो। जैसे मान लीजिए मैंने ये फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं होगा, फॉर्म बनाने के लिए आप HTML CSS का यूज कर देंगे। मगर फॉर्म पे अगर आपको ये वैलिडेशन लगाना है तो वैलिडेशन लगाने के लिए कौन काम आएगा, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप वैलिडेशन लगाएंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप स्लाइडर बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करके काउंटर लगा सकते हैं। एक तरह से जावास्क्रिप्ट का अगर मैं सिंगल लाइन में डेफिनेशन दूं तो जावास्क्रिप्ट का काम होगा आपका फास्ट इफेक्ट को लगाना आपके वेब पेज में। यह काम कौन करता है, जावास्क्रिप्ट काम करता है। देखिए जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए बहुत सारी चीजें हैं। जब आप फ्रंट एंड करते हैं तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फ्रंट एंड के अंदर और भी चीजें हैं, फ्रंट एंड का एडवांस क्या हो सकता है उसको भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट का आना जरूरी है। जावास्क्रिप्ट के बिना आप कोई ये वैलिडेशन जैसे मान लीजिए स्लाइडर, इस टाइप के लॉजिक को नहीं लगा पाएंगे आप जावास्क्रिप्ट के बिना। तो क्लियर है कि हमें जावास्क्रिप्ट को आना जरूरी है। तो ये तीन चीज अगर आप मतलब बेसिक से स्टार्ट करते हैं, अगर आप ये तीन चीज कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट करने के बाद क्लियर लॉजिक है कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे। एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, आप उतने लेवल पे अपने आप को तैयार कर लोगे कि आप आसानी से फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जॉब कर सकते हैं। मगर यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, सामने वाला क्लाइंट आपसे कहता है कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कौन बनाएगा। यहां तो आप चलिए डिजाइन कर देंगे, आप CSS से उसको गुड लुकिंग कर देंगे, आप जावास्क्रिप्ट से स्लाइडर लगा देंगे, वैलिडेशन लगा देंगे। मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट तो बहुत जरूरी है ना, उस केस को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो उस केस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको थोड़ी चीजें और पढ़नी पड़ेंगी। यहां पे आपको jQuery का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा। फ्रंट एंड में ही मैं jQuery को भी रख रहा हूं। jQuery जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसमें इनबिल्ट पहले से बने बनाए फंक्शंस है, उसको यूज करके आप सिंटेक्स को और आसान करके स्लाइडर वैलिडेशन लगा सकते हैं। jQuery जावास्क्रिप्ट का ही एडवांस मान सकते हैं। फिर आपको क्या सीखना चाहिए, फिर आपको यहां पे सीखना चाहिए मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी जो है ये पार्ट है CSS का। मीडिया क्वेरी का काम होता है आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना। अभी हमने बूटस्ट्रैप की बात ही नहीं की, मैं बूटस्ट्रैप पे आया नहीं कि बूटस्ट्रैप आपको सीखना चाहिए। अगर बूटस्ट्रैप नहीं सीखते हैं तो मीडिया क्वेरी एक CSS का पार्ट है जिसको आप सीख के मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है बूटस्ट्रैप। देखिए ये सारी जो चीजें लिखी हैं इतना आप सीखिए। जब भी आप फ्रंट एंड का पार्ट करें तो इतने पार्ट्स को आप जरूर सीखें, HTML, HTML5, CSS, CSS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery, मीडिया क्वेरी और बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट। बूटस्ट्रैप का काम होता है, बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को मिला के बना हुआ है, जिसका काम है मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना। अब आपके माइंड में आएगा कि आपने बोला मीडिया क्वेरी करता है। मीडिया क्वेरी मेरे लॉजिक से चलने वाला पार्ट है। मैं पूरा का पूरा क्या करूंगा, CSS को मॉडिफाइड करके मीडिया क्वेरी में यूज करके मैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाऊंगा। मगर बूटस्ट्रैप क्या है, एक फ्रेमवर्क है, यहां पे चीजें बनी बनाई होती है, आप उसको यूज करते हुए डिजाइन को क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो आपके रोड मैप में जब भी आप फ्रंट एंड डेवलपर में जाएं, फ्रंट एंड डेवलपर का अगर कोर्स कर रहे हैं, कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं, ये सारी चीजें करने वाले हैं, तो इतने पार्ट को आप जरूर कवर करें। और सीक्वेंस में ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप HTML सीखिए, फिर आप CSS सीखिए, फिर आप HTML5 पे जाइए।
फिर आप CSS3 पे जाइए, फिर आप जावास्क्रिप्ट पे जाइए, फिर आप jQuery पे जाइए, फिर आप बूटस्ट्रैप के कॉन्सेप्ट को यहां पे क्या करिए, इंप्लीमेंट करिए। अब देखिए मैंने इसमें मीडिया क्वेरी छोड़ दिया है, तो मीडिया क्वेरी क्या होता है, CSS3 में ही बंदा क्या करता है, कवर कर लेता है। तो CSS3 के अंदर ही आपका मीडिया क्वेरी का पार्ट भी क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो इतने प्रोसेस को जरूर आपको कंप्लीट करना, ये ध्यान रखिए। तो ये मैंने वो पाथ बताया जो मतलब बंदा जब स्टार्ट करता है, मतलब बंदा सोचता है कि मुझे एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स करना है, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना है, तो हमें क्या क्या लर्निंग पाथ और कैसे लेके चलना है, ये चीजें मैंने क्लियर कराई। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे ही आप इतना करते हैं, इतना करने के बाद आप कंपनी में इंटरव्यू देंगे, गारंटी है कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे। फ्रंट एंड डेवलपर के बनने के बाद कंपनी आपसे मांगती है थोड़ा एडवांस, कहती है ये चीजें तो चलो ठीक है, इस चीजों से आप वेबसाइट का लेआउट बना देंगे, मगर आजकल जो मार्केट की डिमांड है, मार्केट की डिमांड में सिंगल पेज एप्लीकेशन की बहुत डिमांड है, सिंगल पेज एप्लीकेशन की बहुत डिमांड है। सिंगल पेज वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूं, सिंगल पेज एप्लीकेशन की बहुत डिमांड है। उस सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही पेज पे कंटेंट नहीं दिखाना, वहां पे सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब होता है अलग अलग पेजेस बने होते हैं, आपका कंपोनेंट बीच में जाके रेंडर कर जाता है। मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए आपको रिएक्ट को यूज करना पड़ेगा, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए आपको यहां पे एंगुलर जेएस को, एंगुलर फ्रेमवर्क को यूज करना पड़ेगा। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, और फिर आपको Vue.js को यूज करना पड़ सकता है सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। तो आजकल जो डिमांड है, मतलब डिमांड के हिसाब से जब फ्रंट एंड में हम 1 साल काम कर लेते हैं या 1.5 साल काम कर लेते हैं, या आजकल फ्रंट एंड करते ही एडवांस चीजें आप सोचते हैं, तो अगर आप फ्रंट एंड में एडवांस सोच रहे हैं तो आपको यहां पे जावास्क्रिप्ट तो बहुत आनी जरूरी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है React.js। React.js जो लाइब्रेरी है वो जावास्क्रिप्ट की है। फिर आपको एंगुलर फ्रेमवर्क सीखना, वो भी जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है। फिर आपको Vue.js सीखना है, वो भी जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है। तो ये जो है ये एडवांस चीजें हैं। जब हम इतना कर लेते हैं उसके बाद हम उन चीजों पे क्या करते हैं, माइंड लगाते हैं। जैसे कोई बंदा मर्न, मीन ये वर्ड सुनता है तो उसमें रिएक्ट, एंगुलर आता है, तो उन सारे कॉन्सेप्ट के लिए आपका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इतना पार्ट आना ही चाहिए। तो मैंने आपको बस क्लियर रोड मैप बताया कि फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या होता है, डिजाइनिंग को बनाना, फ्रंट एंड को तैयार करना, वेबसाइट का लुक कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा, वो दिखेगी कैसे, वो सारी चीजें करना, उसके बाद कैसे आप लर्निंग पाथ को लेकर चलेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने क्लियर कराई हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस स्टेप में चलते हुए एक फ्रंट एंड डेवलपर बने। अगर आप इसमें अपने आप को चाहते हैं कि मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहता हूं, तो यही पैटर्न आप लेके चलिए, जिससे आप एक सफल फ्रंट एंड डेवलपर बन पाएंगे। तो अभी के पार्ट में इतना ही था, आगे के पार्ट्स में मिलते हैं और चीजों को देखते हैं। मैं ऐसी ही चीजों को आपके सामने लाता रहूंगा, कुछ चीजें प्रैक्टिकली भी लाऊंगा और कुछ चीजें मैं आपके सामने थ्योरेटिकल, जिससे आपको नॉलेज हो कि ये चीजें क्या करती है। थैंक यू सो मच गाइस।